हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम वीडियो नंबर आप लोगों को 16 प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले आप लोगों को वीडियो नंबर 15 बता दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था गॉस के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 3 बता दिया गया था। तो आज जो बताया जाएगा आपका अनुप्रयोग नंबर 4 है। ये क्या है कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व, समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए, अचालक क्या है, जिसमें आवेश सुगमता से प्रवेश किया जा सके उसे कहते हैं चालक। अचालक क्या है, जिसमें आवेश सुगमता से प्रवेश न किया जा सके उसे कहते हैं अचालक। तो चालक और अचालक में अंतर आ गया होगा। इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड किया गया था वो चालक पदार्थ के लिए था, लेकिन अब की क्या है, अचालक पदार्थ के लिए, जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके सामने कुछ लिखा गया है तो हम इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका स्ट्रक्चर यानी इसका कुछ फिगर बना देता हूं। तो फिगर क्या कहता है कि धन तथा ऋण आवेश। चलिए फिगर बना देते हैं। यहां बनाएंगे, ये दो चालक प्लेटें हैं, ये दो अचालक प्लेटें हैं। इस पे प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश। ये पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, और इसका जो मिड पॉइंट है यानी कि बीच में, प्लेटों के बीच आपने कौन सा पॉइंट ले लिया, P। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E2 है। और इसके बाहर एक बिंदु मैंने क्या ले लिया, Q। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की दिशा में, लेकिन E2 अंदर की दिशा में, क्योंकि ये बाहर जो है प्लस से निगेटिव की तरफ आता है, तो इसलिए लिखा गया है। तो आपका ये फिगर बन गया। तो अब मैंने क्या लिखा इसका प्रूफ में कि समान पृष्ठ आवेश की घनत्व तथा ऋण आवेश। देखिए, धन आवेश और ऋण आवेश आवेशित समांतर, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। उसके बाद अचालक प्लेटों के बीच, ये दोनों अचालक प्लेटें हैं, बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन आउटसाइड टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट्स। दो चार्ज प्लेट्स हैं। तो मैंने लिखा, माना दो समतल अचालक, ये दोनों कैसी प्लेटें हैं, अचालक प्लेट है, जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचालक प्लेट। तो ये अचालक प्लेटें प्लेट 1 और प्लेट 2 है। प्लेट 1 और प्लेट 2 पर धन तथा ऋण आवेश, यानी प्लेट 1 पर धन आवेश और प्लेट 2 पर ऋण आवेश है, जो कि निर्वात या वाय में स्थित है। ये निर्वात या वाय में स्थित है। उसके बाद फिर लिखा, और एक दूसरे के समांतर। देखिए, एक दूसरे कैसे हैं, समांतर और आमने सामने रखा है। कि एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखा गया है, यानी धन प्लेट ऋण प्लेट आपस में आमने सामने रखा गया है। और प्रत्येक प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी प्रत्येक प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। क्या है, सिग्मा है। प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। उसके बाद में तो बिंदु P और बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, जो आप पेपर में लिखोगे, ज़्यादा पॉइंट लिखोगे तो उससे कोई, आपका मेन रीजन है मैथमेटिकल प्रूफ। जो फिजिक्स का होता है मैथमेटिकल प्रूफ आप तो दोगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लीजिए। लेकिन बिंदु P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने लिखा कि माना दो समतल अचालक प्लेट 1 और 2 पर, प्लेट 1 और 2 पर धन और ऋण आवेश है, जो कि निर्वात में स्थित है। एक ऐसे निर्वात या वाय में स्थित है। फिर मैंने लिखा, और एक दूसरे के समांतर और आमने सामने रखा है। एक दूसरे के समांतर है और आमने सामने रखा है।
फिर मैंने लिखा कि और प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। बिंदु P और बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने इनको नहीं लिखा, आप लोग चाहते हो तो लिख लीजिए। बिंदु P और बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने बिंदु P कहाँ है? मध्य में है। चाहे यहाँ लिखा जाए चाहे यहाँ लिखा जाए, यानी बीच में हो, प्लेटों के बीच में हो, चाहे जहाँ हो। ये प्लेटों के बीच में है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पे होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, प्लेटों के बीच में स्थित हो। तो अब मैंने लिखा प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे आप लोग। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे बिंदु P पर बिंदु P पर, देखिए बिंदु P पर धन आवेशित प्लेट, धन आवेशित प्लेट 1, धन आवेशित प्लेट 1, ये देखिए आपका क्या है? फर्स्ट प्लेट। कौन? फर्स्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। देखिए इससे पहले आपको बताया चालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 या सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही वाला फार्मूला यहाँ लिखा जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ लिखेंगे इसी के आगे लिख देंगे कहाँ जा रहा है। लिखेंगे कि प्लेट 1 से प्लेट 1 की ओर, क्या लिखेंगे? प्लेट 1 से दूर। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेट 1 से कहाँ जा रहा है? प्लेट 1 से दूर जा रहा है। प्लेट 1 से किधर जा रहा है? प्लेट 1 से दूर जा रहा है। जो इसकी दिशाएं हैं, प्लेट 1 से कहाँ जा रहा है? प्लेट 1 से दूर जा रहा है, अर्थात प्लेट 2 की ओर जा रहा है। ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लेट 2 की ओर। ठीक, अब फिर आगे लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु P पर ऋण, बिंदु P पर ऋण आवेशित प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब इसकी जो दिशा है प्लेट 2 की ओर। अब जो देखिए इसकी दिशा कहाँ? प्लेट 2 की ओर है, लेकिन प्लेट 1 की जो दिशा थी प्लेट 1 से दूर जा रही थी। लेकिन जो ऋण प्लेट पे मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला बिंदु P पर, ये क्या कहाँ जा रही है? प्लेट 2 की ओर जा रही है। वो मैंने लिखा प्लेट 2 की ओर है, प्लेट 2 की ओर। क्योंकि बात समझने की कोशिश कीजिए, जो ये धन आवेश वैद्युत क्षेत्र 1 है, ये वैद्युत क्षेत्र आपका 1 प्लेट 1 से दूर जा रहा है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र E2 है वो प्लेट 2 के पास जा रहा है या प्लेट 2 की ओर जा रहा है। तो ए निकल के आ गया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 की दिशाएं एक ही दिशा में है, तो लिखेंगे आप लोग वेक्टर E1 व E2 एक ही, बंद कर दो, एक ही दिशा में है। E1 व E2 एक ही दिशा में है। तो यहाँ जो बिंदु P पर तीव्रताएं आपका E1 और E2 हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। इसलिए बिंदु P पर परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल E1 धन E2। अब इसको मैंने समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे समीकरण 1 में E1 व E2 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे मेरे बेटे तो E बराबर आ जाएगा E1 की वैल्यू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0, तो हो जाएगा E बराबर, देखिए एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 दोनों में क्या है आपका सेम है। तो अब जो 2 एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 क्या है, दोनों आपका सेम है। 2 एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 दोनों सेम है, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। तो ऊपर देखिए जब हर बराबर होता है अंश जुड़ जाता है, तो यहाँ अंश हो जाएगा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ E बराबर आ जाएगा सिग्मा पान एप्सिलॉन 0। ये आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, क्या आ गया न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। यानी प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0। तो मेरे यहाँ स्थान नहीं है इसलिए मैं ऊपर वाला लेस कर दूंगा, हटा दूंगा। चलिए आप लोग भी इसको लिख लिए होंगे तो आगे देखेंगे। तो चलिए लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेटों के बीच एक समान रूप से सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0 आया। तो लिखेंगे इसके नीचे दोनों प्लेटों के बीच, लिख लीजिए इसी के नीचे लिख लीजिए दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगा। अब इसको समझिए, दोनों प्लेट यानी प्लस और माइनस दोनों प्लेटों के बीच यानी बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र एक समान यानी एक समान तथा एक समान होगा, धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगा, यानी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगा, जो मेरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आया। इसके बाद हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डालेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए डालिए जल्दी, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः या बिंदु Q पर धन प्लेट 1 के कारण वैद्युत धन प्लेट 1 के कारण धन प्लेट आवेशित धन प्लेट आवेशित धन प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। देखिए आपका जो बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जा रहा है, किस पर निकाला जा रहा है, Q बिंदु पर, लेकिन किस प्लेट पर, धन प्लेट पर। और धन प्लेट आपका क्या है, प्लेट 1 है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो जब E1 निकालेंगे, E1 इक्वल आ जाएगा सिग्मा अपान
2 एप्सिलॉन 0। लेकिन इसकी दिशा क्या है, प्लेट 1 से दूर दाईं ओर। बात समझिए मेरी, पहले बात इसको, बिंदु क्यू पर आवेशित धन प्लेट 1 के कारण, बिंदु क्यू पर आवेशित, आवेश मतलब जो जिसको चार्ज दिया गया है, आवेश दिया गया है, आवेशित धन प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस पे निकाला जा रहा है। किस पे निकाला जा रहा है, इस पे निकाला जा रहा है। E1 सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0 प्लेट 1, देखिए प्लेट 1 से दूर, प्लेट 1 से दूर दाईं ओर, यानी कि इस दिशा में, देखिए प्लेट 1 से दूर दाईं ओर, यानी कि दाहिने साइड जा रहा है। अब अगला निकालेंगे। इसी प्रकार बिंदु क्यू पर आवेशित प्लेट, आवेशित ऋण प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 इक्वल सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लेट 2 की ओर बाईं ओर, प्लेट 2 की ओर किधर, बाईं ओर। अच्छा बात समझने की कोशिश कीजिए, जो आपकी बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाला जा रहा है ऋण प्लेट पर, वो बाईं ओर आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है। तो इधर आप संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है कि इधर जाते हैं तो पॉजिटिव की तरफ, इधर जाते हैं निगेटिव की तरफ। अगर इस दिशा में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाए, क्योंकि बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। एक दूसरे के कैसे दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो एक दूसरे कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो लिखेंगे बिंदु E1 व E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 विपरीत दिशा में है। कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। इसलिए बिंदु क्यू पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में E1 व E2 वेक्टर का मान रखने पर, जब इस पे बेटा हम मान रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0, बंद करो यार, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0 है ना। तो देखिए आपका क्या निकल के आया था कि बिंदु क्यू पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल E1 प्लस E2, समीकरण नंबर 2 आ गया। ये मैंने क्या लिखा कि समीकरण 2 में, ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 2 में E1 व E2 का मान रखने पर, जब E1 और E2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, यानी E बराबर निकल के आ जाएगा, E1 की वैल्यू मैंने लिखा ऊपर यहाँ सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन 0 और E2 की वैल्यू मैंने लिखा
माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब इसके बाद फिर लिखेंगे E इक्वल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर आपका सेम है तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाता है, कंडीशन के हिसाब से जुड़ या घट जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि इक्वल आ जाएगा 2 अपान एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा, और घट के दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल 0 अपान 2 एप्सिलॉन 0, अर्थात ई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। कब शून्य आएगा, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाती है, शून्य आ जाती है। तो आप इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे कि, अब इसको मैं ऊपर से हटा दे रहा हूँ, तो कोई काम यहाँ नहीं है, तो आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे प्लेटों के बाहर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। सदैव क्या होती है, शून्य होती है। देखिए प्लेटों के बाहर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई आई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो क्या आ गया, शून्य आ गया। अब प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। यहाँ ये निकल के आया, अब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आ गई, शून्य आ गई। तो मैंने सारा इसको प्रूव कर दिया। तो सो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को एकदम तहे दिल से शेयर करिए कि एकदम लगे कि देखिए आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है। तो हम आप लोगों के सामने वीडियो हमेशा प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो अगेन वीडियो देंगे वो वीडियो नंबर आपका 17 होगा। आज का वीडियो नंबर आपका क्या है, 16 है। तो थैंक यू, धन्यवाद।